परेशान है। देखो जो सरकार ने हाँ जी ये हमें ना हमारी नौकरी वापस दिलवा। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता है, मेरे बच्चों को हमें कुछ हो जाता है, एमपी साहब ने कह दी सरकार आते ही करेंगे, किसी को माफ नहीं करेंगे, आत्मा किसी को माफ नहीं करेंगे। मेरे बड़े भाई प्यारा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है भाजपा सरकार तुरंत हरियाणा विधानसभा का बुलाए विशेष सत्र। कहा सरकार बर्खास्त पीटीआई टीचरों के लिए लाए विधेयक। पूरा विपक्ष इस मामले में सरकार को करेगा पूर्ण सपोर्ट। पार्टी व राजनीति से ऊपर उठकर पीटीआई टीचरों पर फैसला ले सरकार एसीआर को आधार मान पीटीआई शिक्षकों की नौकरी बहाली के लिए अपनी विधायी शक्तियों का इस्तेमाल कर राहत करे प्रदान, चाहे इसका सारा श्रेय मौजूदा सरकार ले ले। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही सर्वप्रथम पीटीआई शिक्षकों की करेगी नियुक्तियां। भाजपा सरकार तुरंत हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर बर्खास्त पीटीआई टीचरों के लिए विधेयक लाए। पूरा विपक्ष इस मामले में सरकार को पूर्ण सपोर्ट करेगा। यह बात कांग्रेस के राज्यसभा सांसद एवं CWC सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने बर्खास्त पीटीआई टीचरों के धरने में पहुंचकर उपस्थित धरनारत पीटीआई को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कोर्ट के आदेश का बहाना बनाकर 1983 पीटीआई को नौकरी से निकाल दिया है। ये खट्टर सरकार बार बार हमारे सभी साथियों को ये कहती है, मीडिया के सामने बार बार दुष्यंत चौटाला के झूठ बोलता है। मैं कह देना चाहता हूँ सभी पत्रकार साथियों के सामने कि वो छोटा सा बच्चा जब अपने दादा की उंगली पकड़ के चलता था, हमारे तमाम साथी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर ये कोर्स कर रहे थे। उसे पता नहीं है जिनको मास्टर कह के बात करता है उसे मास्टर जी कह के बात करनी चाहिए। वो नादान बच्चा उसको समझ नहीं है। ये सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ। वो मीडिया के सामने आकर बार बार झूठ बोलता है कि इट वाज ए फ्रॉडुलेंट प्रोसेस। हमने चेतावनी दी थी रोहतक की धरती से उसको। वो बार बार हमारे साथियों से परीक्षा लेने की बात करता है। हम सभी साथी परीक्षा देंगे, हमारी शर्त है। उसका भाई दिग्विजय चौटाला वो खुद स्वयं आकर वो दोनों भाई कहते हैं कि वकालत किए हुए हैं। हमारे पीटीआई साथी एक वकालत का LLB का एक पेपर उनसे लेंगे। अगर वो दोनों भाई मिलके उसकी मां नैना चौटाला उसका पिता जो वक्त अपने आगे लगाता है, अगर वो पूरा परिवार आके अगर हमारे सामने पेपर देंगे 33 नंबर में ले लेंगे, वादा करते हैं तमाम साथी जाकर पेपर देने के लिए तैयार है। वो हमारी योग्यता की बात करते हैं। हमने 10 साल योग्यता दिखाई है। हमने सिर्फ 10 साल अपना प्रदर्शन किया है। तमाम खिलाड़ियों को हमने बनाया है। हमने छोटे छोटे बच्चे जो गरीब और निम्न स्तर के बच्चे हैं उनको मेडल लेने के लायक बनाया। हम बता देता हूँ सांसद जी को, ये तमाम साथी जिन्होंने आपने लेबर जिनको रोजगार दिया था, ये खट्टर सरकार उनको बदनाम करने का षड्यंत्र रच रही है। अगर हमारी योग्यता देखना चाहते हैं तो हमारा ये वादा है कि हमारे साथियों के हाथ में एक ड्रम की एक छड़ी देके दिखाए, ड्रम देके दिखाए, लेजियम देके दिखाए, डंडे देके दिखाए। अगर खट्टर सरकार और उसके मंत्रिमंडल को या सड़क पर खड़ा होकर हमने छम करके डांस निकालते तो उनके ये बता देना चाहते हैं हमको, ये चेतावनी हमको। और बार बार आके ये CID के लोग हमें चेतावनी देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि यहाँ से धरना उठवा दिया जाएगा। हम आज उनको बता देना चाहते हैं कि हम घर से उठने के लिए नहीं आए हैं। हम घर से रोज कफन बांध के आते हैं, या तो नौकरी लेंगे या हमारी अथियां यहाँ से उठ के जाएंगे। साथी बता देते हैं एक साथी पे अगर एक डब्बे पे लगा दिया या तमाम लाशें पूछने के लिए तैयार है। अपने बच्चों को छोड़ के बांध के इसलिए यहाँ आना चाहते हैं। मैं सांसद जी को बता देना चाहता हूँ कि वो लोग भले झूठ बोले। तमाम मीडिया के साथियों को बता देना चाहता हूँ कि वो लोग भले झूठ बोले, लेकिन कांग्रेस सरकार ने ऐसे लोगों को नौकरी पर रखा था
जो खुद भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है और खुद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को तैयार किया है, बहुत योग्य खिलाड़ी है, PhD भी है, MPhil भी है। पूर्व में हुड्डा सरकार ने गेस्ट टीचर 4000 MITC 3200 JBT टीचर्स को नौकरी दी। उसी तरह भाजपा सरकार PTI शिक्षकों को नौकरी बहाली के लिए अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करे। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगर भाजपा सरकार ने इन बेगुनाह PTI टीचरों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि भर्ती में इनकी कोई खामी है, को पुण्य नियुक्तियां नहीं दी, तो कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आते ही सर्वप्रथम इनकी नियुक्तियां की जाएगी। अगर फ्रॉड की स्पेलिंग भी बता देंगे तो भी हमारे तमाम साथी जाके पेपर देने के लिए तैयार हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। वो चोर परिवार, वो नकली शराब का ठेकेदार हमारे को चेतावनी देता है। गेस्ट टीचर में भी फैसला आया था और उनका भी रास्ता निकाला गया। हमारे समय कई भर्तियों के फैसले आए थे, मैंने तो उदाहरण उन चीजों के दिए। कई फैसले आए थे भर्तियों के जिनमें हर तरह की गड़बड़ी पाई गई थी, मगर उनका भी तरीका निकाला गया था। तो सरकार तरीका निकाल सकती है, नियत अगर सरकार की अगर ठीक हो। इसीलिए मैं सरकार से आज हर तरह की राजनीति से ऊपर उठ के जिम्मेदार विपक्ष की तरह ये मैं अपील सरकार से करना चाहता हूँ, एक हरियाणा के नागरिक होने के नाते। जहाँ तक आपके संघर्ष की बात है, आपके साथ देने की बात है, पूरा साथ हमारी तरफ से विपक्ष के नाते मैं स्वयं अपनी तरफ से भी कहना चाहता हूँ। मगर संदेश चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से विधानसभा में हरियाणा के विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने भी ये संदेश भिजवाया है कि पूरा का पूरा साथ और समर्थन आपके साथ है और विधानसभा में कांग्रेस के सभी विधायक आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और आज ये भी मैं अपनी तरफ से भी विधानसभा में तो आपकी लड़ाई लड़ी ही जाएगी। सरकार को अगर इस मसले पे सरकार अगर बिल तैयार करके विशेष सत्र भी बुलाने की अगर तैयारी करे सरकार, तो उसके लिए हम सरकार से आग्रह करते हैं। मगर साथ के साथ संसद के अंदर भी, अभी मेरी शपथ नहीं हुई संसद में, मगर संसद में 14-15 सांसद हैं हरियाणा से, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 15 में से 14 भाजपा के। संतुलन तक वहां पे हो तो एक विपक्ष की आवाज भी अब पहुंची है। सारे के सारे एक ही पार्टी के हो तो कई आवाज बढ़ने हो जाती है। तो मैं आपको अपनी तरफ से भी ये आज आपका विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अपनी शपथ लेकर राज्यसभा में पहला मुद्दा मैं PTI के साथ जो अन्याय हुआ, पहला मुद्दा आपकी बात को मैं वहां भी, ताकि दबाव पड़े चारों तरफ से, सरकार पे दबाव पड़े, तो हम बात उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी कह रहे थे कि भाई जो है सांसद दीपेंद्र जी आए, उनका स्वागत करते हैं। मेरे को यहाँ स्वागत के लिए नहीं, मैं पूरी तरीके से आपका साथ और समर्थन देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और हम लोग पूरी तरीके से साथ और समर्थन आपको देने यहाँ पे उपस्थित हुए। आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि ऐसे दुख तकलीफ में जब पूरी दुनिया आज कोरोना काल से ग्रस्त है, पूरा देश और पूरी सृष्टि कोरोना काल से ग्रस्त है, ऐसे समय आप लोग कितनी चोट पहुंचाई होगी इस फैसले ने हर एक PTI परिवार को, PTI परिवार को, क्योंकि इसमें ना सिर्फ जो PTI है मगर जो पूरा परिवार है, उन सबको इस फैसले ने प्रभावित किया है। निर्दोष, बिना किसी दोष, बिना किसी कसूर सभी PTI, सभी उनके परिवार इतनी बड़ी संख्या में, और आप लोगों पे क्या बनी होगी, कितनी दुख तकलीफ आपको ये दिल के अंदर आपकी चोट पहुंची होगी, क्या पीड़ा हुई होगी कि आप यहाँ पे कोरोना काल में भी, और केवल यहाँ नहीं, अभी मैं सोनीपत गया था PTI धरने पे, वहाँ समर्थन देने, वहाँ भी, अब यहाँ से झज्जर में जाऊंगा, तो सबको कितनी तकलीफ हुई होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार को आग्रह करना चाहता हूँ, विपक्ष के नाते हम आग्रह करना चाहते हैं, इस मामले को राजनीतिक दृष्टि से सरकार ना देखे, क्योंकि जो कुछ बयान आ रहे हैं
सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ना कुछ राजनीतिक दृष्टि से सरकार या सरकार में शामिल कुछ लोग इसको देखना चाहते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय सरकार का होता है और सरकार की जिम्मेदारी होती है, किसी राजनीतिक दल का नहीं होता। और उसी दृष्टि से सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय और उसके परिवारों की जिम्मेदारी पूरी तरीके से सरकार की होती है। यही कारण था 10 साल जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार रही, तो 10 साल में कोई एक भी किसी एम्प्लॉय की छटनी नहीं हुई। और यहाँ तक कि पहले जो छटनी हो गए थे MITC के, जिनकी बर्खास्तगी हो गई थी चौटाला टाइम में, कॉन्फेड के, इफ्को के पहले के छटनीग्रस्त कर्मचारी MITC अकेले के 3,500 थे। कॉन्फेड के जो जिनकी छटनी का दरखास्त होकर जो घर बैठ गए थे, कई साल बीत गए थे, सरकार में आते ही उनसे भी द्वेष की सरकारी एम्प्लॉय की जिम्मेदारी हमारी है, उनको भी दोबारा से लगाकर और ज्वाइन करवाने का काम उस समय किया गया था। उनकी ACR के को आधार बनाया गया। और बाकी भी कोर्ट के अंदर कैसे भी फैसले आए हों, किसी भी एक एम्प्लॉय को तक उसकी आज 10 साल के अंदर एक एम्प्लॉय किसी एक महकमे में भी आने नहीं दी, चाहे वो किसी सरकार की भर्ती रहे हो, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी उनके एम्प्लॉय की प्रति हो रहती है। उदाहरण बहुत है, सारी भर्तियों के अंदर अलग अलग मामले में सारे भर्तियों को चैलेंज कोर्ट में किया जाता है। मगर ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, इस फैसले में भी आज मैं खुल के बात कहना चाहता हूं। फैसला मैंने भी पढ़ा है। फैसले में कहीं भी किसी PTI की मेरिट पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया गया। फैसले में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि मेरिट किसी PTI की मेरिट में कमी थी या कोई भ्रष्टाचार का मामला है या कोई फ्रॉडुलेंट एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस भर्ती के लिए किसी फ्रॉड से या फ्रॉडुलेंट तरीके से कोई कार्य किया गया, फैसले में ये नहीं। प्रक्रिया के अंदर कोई खामी की बात फैसले में रखी गई। ऐसे में सरकारी जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार पोजीशन पे जो जिम्मेदार जगह बैठे हैं, उनको ये कहना, मैं समझता हूँ ये कहना ठीक उनका नहीं है। उनको इस बात की गहराई तक जाना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, आज तुम आग्रह कर रहे हैं, आप राजनीति से ना देखें, राजनीति से ऊपर उठकर इस मसले को देखें। आप अपनी विधेयिका शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल करें। विधानसभा के अंदर बिल लाए, जैसे हुड्डा साहब ने पहले दिन बात की थी, विधानसभा के अंदर बिल लाए जो PTI इनके ACR को आधार बनाकर 10 साल तक इन्होंने परीक्षा दी है। 10 साल तक बहुत लोग तो प्रमोट भी हुए। 10 साल तक इन्होंने अपनी परीक्षा दी है, उसको आधार बनाकर, उनके ACR को आधार बनाकर विधानसभा में विधेयिका पावर शक्ति का इस्तेमाल करते हुए आप इनकी सबकी नौकरी को बहाल करने का काम करें। ऐसा मैं आग्रह करता हूं सरकार से। एक संवेदनशील बात है, मैं नहीं चाहता कि भाई उस बात को का अपने को फायदे की बजाय जो ये कह रहे हैं कि भाई ये इस पार्टी से है, उस पार्टी से, इस तरह की बात कोई आए और दोबारा से आपको पूरा साथ समर्थन और कोई बात आपके साथ नहीं, अगर वैसे तो ये करें। मैं आज ये पूरे आग्रह सरकार से करना चाहता हूँ, ये करें, तुरंत करें। मगर कभी इनसे अगर इनने नहीं किया तो कभी मौका मिलेगा, अपनी सरकार आएगी तो ACR को आधार बनाकर इस बात को हम उस बिल को लाने का काम करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ